बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे प्यारे भाई बहनों, मैं डॉक्टर स्वामी विनेश्वरानंद गायत्री पुत्र महाराज। मेरा उद्देश्य यह है कि गीता जैसा ज्ञान सहज विवेचना के साथ में जन जन तक पहुँचे और सभी लोग इस गीता ज्ञान को प्राप्त कर सकें, समझ सकें, जान सकें। जिसने गीता जी को समझ लिया, समझ लो सब कुछ समझ लिया। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई, व्यास जी ने कहा है। गीता जैसे शास्त्र के होते हुए किसी शास्त्रों के विस्तार की आवश्यकता ही नहीं जीव के लिए, मनुष्य के लिए। गीता में सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता। तो हमारा उद्देश्य यही हमारा कि जो है यह गीता तो घर घर में है सनातन धर्मियों के यहाँ, मगर मैं देखा हूँ, मुझे दुख होता है कभी कभी कि घरों में गीता कहीं यहाँ पड़ी है, कहीं वहाँ पड़ी है। आजकल तो लोग तेरी ही के कार्यक्रम में गीता जो है बांट देते हैं और उन लोगों को दे देते हैं जो जो गीता की कदर नहीं करते, गीता को जानते नहीं हैं, तो कहीं भी ले जा कर के रख देते हैं और वो गीता यहाँ वहाँ पड़ी रहती है। यह गीता जी का अपमान है, ऐसा बिल्कुल ना करें। गीता जी को बड़ी श्रद्धा के साथ में और बड़ी निष्ठा के साथ में पूज्य भाव से और पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए, या कि ऐसे जहाँ आपके साहित्य रखे हों वहाँ रखना चाहिए। और गीता को प्रणाम करना चाहिए। गीता जी भगवान का वांग्मयी स्वरूप हैं, इसलिए गीता जी को की शरण में चला गया, समझ लो उसका उद्धार निश्चित है। गीता गायत्री गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। जो गीता का नित्य पाठ करता हो, गायत्री का नित्य जप करता हो और गंगा का पान करता हो, गोविंद का ध्यान करता हो, गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। वो उसका उद्धार अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से होता है। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि जो है गीता जी, हमारे सनातन धर्म के बच्चों को भी गीता का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो चाहिए कि हमारे सिलेबस में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, गीता का एक पीरियड होना चाहिए, मगर अगर नहीं है, अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम हमारा दायित्व होता है कि हम गीता ज्ञान को घर घर पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ और इतनी सहजता के साथ में पहुँचाएँ कि लगे कि अरे गीता जी तो बहुत सहज है, बहुत सरल है। गीता से ज़्यादा क्लिष्ट और कुछ नहीं है और गीता से सहज और कुछ नहीं है। गीता क्लिष्ट कब होती है? जब आप गीता जी की शरण में नहीं, तब तक नहीं जाते हैं, तब तक गीता जी आपको क्लिष्ट लगती हैं। मगर जब गीता जी की आप शरण में चले जाते हैं और पीछे लग जाते हैं, बने ना बने, जैसा बने वैसा, श्लोक को भी पढ़ें और श्लोक के अर्थ का चिंतन तो करें ही करें, तो गीता जी आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपको वरदहस्त कर देंगी। और वह गीता जी जो आपको कृष्ण लगती थी, वह आपको सरल और सहज लगने लग जाएंगी और फिर गीता पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। गीता के ज्ञान को आप धारण कर सकेंगे और गीता के ज्ञान को धारण करके इस सुंदर लौकिक जीवन को ही बढ़िया जिएंगे और सब साथ में पारलौकिक जो है कल्याण भी आप व्यक्ति का अवश्य भावी निश्चित है। गीता का की शरण में जो चला गया, गायत्री का जप करने लग गया, समझ लो वह व्यक्ति जो है इस लौकिक जीवन भी बढ़िया जीता है, सुखद जीवन जीता है, आनंदमयी जीवन जीता है और अंत में उसका जो है परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए आइए गीता जी का विस्तार करते हैं हम। तो हमसे आप जुड़ें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गायत्री पुत्र महाराज यूट्यूब में आप बोलेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करें और हमारे इन गीता ज्ञान को जो है नित्य जो हम एक श्लोक या दो श्लोक को लेकर के इसका साधारण व्याख्या करते हैं, इसका भी आप जो है इसको चिंतन करें, मनन करें, पढ़ें और दूसरों को भी शेयर करें। ज्ञान को जब आप व्यक्ति दूसरे को भी देता है तो उसका पुण्य भी उसको जो है प्राप्त होता है। तो जब ऐसा देखो, उल्टे सीधे रील्स जो है व्यक्ति उसको यहाँ वहाँ शेयर करता रहता है, मगर गीता ज्ञान का अगर वीडियो आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से वह पुण्य लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए गीता के प्रचार प्रसार में, गीता जी के ज्ञान के विस्तार में आप भी अपना सहयोग स्वयं पढ़ करके और चिंतन करके दूसरों को भी अपनी फेसबुक में भी डालें
और अपने से जुड़े हुए जो व्हाट्सएप में ग्रुप हैं उनमें भी इस जो है डालें, ताकि और दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें, लौकिक पारलौकिक जीवन दोनों सुधर सके। बोलिए गायत्री माता की जय।